हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटिंग पाठशाला। आज की इस वीडियो में जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन फार्मूला। इसे हम लोग हिंदी में दोहरा समाकलन सूत्र कहते हैं, या इसी को बुक में आपके कर्व ऑफ डिफ्लेक्टेड बीम एक्सिस से दिया हुआ धरण के विक्षेपित अक्ष का वक्र का समीकरण क्या होगा। और या तीसरा आपका हेडिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन, यानी विक्षेप के लिए अवकल समीकरण। तो ये तीनों चीज़ों के लिए मतलब नाम से ये पूछ सकता है डेरिवेशन एग्जाम में आपके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमने किसी बीम का इस फिगर में एक एक्स वाई एक्सिस लिया है। यहाँ पे किसी बीम का विक्षेपित वक्र दिखाया गया, जैसे ए बी है आपका है, ए बी जो है ये डिफ्लेक्टेड कर्व है किसी बीम का। यहाँ पे दो पॉइंट लिए गए हैं, एक बी है ये और ये वाला पॉइंट क्या है, ए है। और ये मान लीजिए जिस वक्र का ये चाप है, मतलब उसका सेंटर जो है वो है, मान लीजिए किसी वृत्त के सर्किल का चाप ये आपका ए बी है, तो इसका जो सेंटर है, जिस वृत्त के चाप का सेंटर है उसका सेंटर ओ है। अब इसका रेडियस जो है आपका, रेडियस आपका क्या आर है, और ये कोड जो बना रहा है यहाँ पे डी थीटा कोड बना रहा है सेंटर पर। और बिंदु ए पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया है, बिंदु ए पे एक टेंजेंट ड्रा किया है जो यहाँ एक्स एक्सिस से थीटा कोड बना रहा है। और बिंदु बी पे एक टेंजेंट ड्रा किया है जो आपका एक्स एक्सिस से थीटा प्लस डी थीटा कोड बना रहा है। तो अगर इस फिगर को और अच्छे से देखें तो यहाँ पे इस फिगर में जो है ये ए पॉइंट जो है इसका निर्देशांक जो है वो एक्स कामा वाई है, और बी पॉइंट जो इसका निर्देशांक एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई है। यहाँ पे ये कोड जो है ये थीटा है आपका। तो अगर हम लोग बात करें चित्र में किसी बीम के डिफ्लेक्टेड कर्व का एक छोटा सा भाग ए बी दिखाया गया है, छोटा सा भाग ए बी दिखाया गया है जिसकी लंबाई क्या है डी एस, इसकी लंबाई डी एस माना गया है। और बिंदु ए तथा बी के पर स्पर्शी का क्षैतिज से कोण थीटा तथा डी थीटा है। और बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक जो है एक्स कामा वाई तथा एक्स प्लस डी एक्स कामा वाई प्लस डी वाई है। अब चूंकि ए बी की लंबाई बहुत कम है, ए बी की लंबाई आपकी क्या है, बहुत कम है, इसलिए ए बी को सीधी रेखा मानने पर, इसलिए क्या है, ए बी को सीधी रेखा हम लोग मान सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि लंब बटे आधार, लंब आपका डी वाई है और ये क्या डी एक्स, क्योंकि इसका निर्देशांक एक्स कमा वाई है, इसका एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई, तो ये दूरी आपकी डी एक्स हो जाएगी और ये दूरी क्या होगी, डी वाई होगी। तो यहाँ से चूँकि थीटा का मान बहुत कम, इसलिए टेन थीटा बराबर हम लोग थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स। और फिर चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या से अगर हम लोग लिखें तो डी एस बराबर हो जाएगा डी थीटा इंटू आर, डी एस बराबर क्या होगा, डी थीटा इंटू आर। और यहाँ पे लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू एक बटे आर, जहाँ आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और डी थीटा बराबर क्या है, चाप ए बी का केंद्र पर बना कोण है। यहाँ पे चूंकि डी एस का मान बहुत कम है इसलिए डी एस को हम लोग डी एक्स मान लिया, डी एस को क्या मान लिया है, डी एक्स मान लिया गया है। देखिए डेरिवेशन में चीज़ें आपको मान करके करनी पड़ती है, आपके डिप्लोमा की बुक में मतलब छोटे में मतलब दे दिया है, इस तरीके से आपका काम चल जाएगा। लेकिन बीटेक की बुक में अगर यह डेरिवेशन देखेंगे थोड़ा सा लंबे में इसी को सॉल्व किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपके लिए, इस नाते मैं आपको डिप्लोमा में जो डिप्लोमा की बुक में दिया हो इसी के अकॉर्डिंग इसको मैं यहाँ पर ड्राइव करवा रहा हूँ। तो डी एस बराबर क्या ले लिया गया है, डी एक्स ले लिया गया है। तो इस सब ये हमारा डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू एक बटे आर लिखे हैं, यहाँ पर डी एस की जगह पे अगर डी एक्स लिख देंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक बटे आर। तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और डी वाई बाई थीटा का मान, यहाँ पे अगर थीटा का मान रखे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे थीटा का मान रख दिया गया है, डी वाई डी एक्स बाहर हो जाएगा, थीटा की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक बटे आर। समीकरण एक से लिखा गया है, समीकरण एक हमारा ये है। तो यहाँ से लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक बटे आर बराबर होता है, यहाँ से एम बटे आई इक्वल टू ई बटे आर से देखें तो एक बटे आर बराबर होता है एम बटे ई आई। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ गया ई आई डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम। ये उपरोक्त समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, डबल इंटीग्रेशन फार्मूला कहते हैं। तो आपका डबल इंटीग्रेशन फार्मूले का डेरिवेशन आपका हो गया। अब अगर हम लोग बात करें साइन कन्वेंशंस फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यानी कि स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए क्या साइन कन्वेंशन है, तो पहला क्या है आपका, सैगिंग मोमेंट का मान क्या होता है, निगेटिव लेते हैं। सैगिंग मोमेंट क्या होता है आपका, सैगिंग मोमेंट ऐसे जो होता है जिस जैसे मान लीजिए कोई बीम है, इस पर अगर हम लोग मोमेंट लगाएं, दोनों सिरों पर अगर ये मोमेंट लगाएं तो इसका क्या होगा, इसका ये मतलब ये ऐसे मुड़ेगा कुछ, मतलब इसमें कॉन्केविटी ऊपर की ओर है, कॉन्केविटी क्या है, ऊपर की ओर है, तो इसे हम निगेटिव लेंगे। इसमें कॉन्केविटी क्या है, मतलब अवतल स्वरूप जो है ऊपर की ओर है, अवतल स्वरूप जो आपका ऊपर की ओर होता है उसे हम लोग सैगिंग मोमेंट लेते हैं। और यहाँ पे मान लिया गया सैगिंग मोमेंट क्या लेंगे, ऋणात्मक लेते हैं, हमने ये कन्वेंशन ही मान लिया है। तो डेरिवेशन करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे, हमेशा सैगिंग मोमेंट
क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। सैगिंग मोमेंट हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, यानी कि ऐसा मोमेंट जिसके कारण किसी बीम का डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर हो, मतलब यहाँ पे तो आपका क्या होगा, वो आपका निगेटिव होगा। दूसरा हागिंग मोमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हागिंग मोमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तीसरा बीम का उसके अच्छे से नीचे की ओर विक्षेप जो लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। जैसे ये बीम क्या है, नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे पहले आपका सीधा था ऐसे, पहले आपका सीधा था ऐसे, अब डिफ्लेक्ट होकर कैसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा इसे हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और बीम का उसके अच्छे से ऊपर की ओर जो डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेप होगा, उसे क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो नीचे की ओर डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, ऊपर की ओर निगेटिव, इसका ध्यान रखेंगे। और एक्स अच्छे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण पॉजिटिव लेते हैं, और एक्स अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण जो होगा उसे हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे ये सारे डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। नीचे धारण पर भार की कुछ मानक दशाओं में डबल इंटीग्रेशन फार्मूला द्वारा मैक्सिमम स्लोप तथा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ज्ञात करना, कुछ मानक दशाओं में हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे पहला हमारा केस क्या है, फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड ऑफ स्पैन, मतलब कि कैंटिलीवर जो बीम है उसके फ्री एंड पर, स्वतंत्र सिरे पर हमारा क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ हो, तो इस केस में हमको जो है मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो हमने कैंटिलीवर बीम के लिए हमने वो बताया था, बाउंड्री कंडीशन बताया था कि कोई कैंटिलीवर बीम अगर है तो अगर इस पर हम लोग लोड लगाते हैं तो इसके फ्री एंड पे क्या होगा, फ्री एंड पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट पे स्लोप भी मैक्सिमम होगा और बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जो है वाई बी है और बी पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या है, थीटा बी है। थीटा बी और वाई बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले किस मेथड से निकालना है, डबल इंटीग्रेशन फार्मूले से निकालना है। तो एम एक्स बराबर, यहाँ पे हमने एक सेक्शन मान लिया और यहाँ से फिक्स्ड एंड से इसकी दूरी x माना है, तो ये दूरी हो जाएगा l माइनस एक्स, क्योंकि पूरी लंबाई l है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एम एक्स की वैल्यू रखेंगे तो w बल हो गया और दूरी की l माइनस एक्स, चूँकि ये सैगिंग मोमेंट देगा, ये आपका क्या देगा, सैगिंग मोमेंट देगा, तो इसको क्या लेंगे, सैगिंग मोमेंट को हम लोग क्या लेते हैं, ये हागिंग मोमेंट देगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, एक तरीके से नीचे की ओर होगा। जब नीचे की ओर होगा तो आपका क्या होगा, हागिंग मोमेंट होगा, और हागिंग वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया है सैगिंग वाला निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हागिंग वाला हम लोग क्या लेंगे, हागिंग वाला हम लोग जो है पॉजिटिव लेंगे। आप यहाँ पे निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपका आंसर आएगा तो वाई का मान आएगा या थीटा का मान आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा, इतना ही अंतर रहेगा। अगर गलती से आपने निगेटिव लेके सॉल्व कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका आंसर आएगा। बस लास्ट में जो आपका आंसर आएगा प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा, इतना ही अंतर रहेगा। फार्मूला आपका सही आएगा तो वो भी डेरिवेशन आपको एग्जाम में सही माना जाएगा। हमने कन्वेंशन लेकिन यहाँ पे मान लिया है कि हागिंग वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इस नाते एम एक्स बराबर डब्ल्यू एल माइनस एक्स लिया गया है, पॉजिटिव लिया गया है। यदि ये सब डी चैप्टर में इसी को करते तो इसको हम लोग क्या लेते थे, निगेटिव लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं हमने, क्योंकि कन्वेंशन ही मान लिया है कि हागिंग वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन फार्मूले से अगर हम लोग बात करें तो ई आई डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, अब एम का यही मान इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ई आई डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस एक्स। अब जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट मतलब इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, इसका समाकलन करने पर तो चाहे तो आप यल माइनस एक्स को टी मान करके करिए, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाएगा, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट में होगा क्या, जैसे डब्ल्यू यल माइनस एक्स किया गया है तो इसका जो समाकलन करेंगे, जब इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, जब इसका समाकलन आप करेंगे तो आपका डब्ल्यू तो कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये चूंकि अंदर माइनस है, जिसका समाकलन करेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ ये आएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा और यल माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बटे 2 होगा। तो कैलकुलेटर कर रहा हूँ, अगर टी मान करके सॉल्व करेंगे तभी समाकलन करने पे आपका लास्ट में यही आएगा। तो हम यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो डेरिवेशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा, और समाकलन चूँकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो इतनी चीज़ें आपको वैसे भी आनी चाहिए। तो ई आई डी टू आई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि समाकलन करने पे एक आपका घात हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर यल माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ हो जाएगा यल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा C1, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब पॉइंट ए पे जाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे करना क्या, हमको C1 की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी मान निकालना है, C1 का मान निकालना है। अब C1 के मान के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पॉइंट ए पे।
कहाँ जाएंगे, पॉइंट ए पे जाएंगे। क्यों पॉइंट ए पे जाएंगे, क्योंकि हमको पता है पॉइंट ए पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो पॉइंट ए पे कैंटिलीवर बीम के लिए फिक्स्ड एंड पर क्या होता है, आपका स्लोप का मान 0 होता है। इस नाते हम लोग पॉइंट ए पे जा रहे हैं, पॉइंट बी पे भी नहीं जा रहे हैं। किस नाते पॉइंट ए पे जा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ए पे जाने पे डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 हो जाएगा। ये हमको पता है, बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़ा है कि कैंटिलीवर बीम के फिक्स्ड एंड पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों का मान 0 होता है। तो यहाँ से पॉइंट ए पे जाने पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। चूँकि हमने एक्स यहीं से लिया, फिक्स्ड एंड से लिया, तो एक्स बराबर भी 0 हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स और एक्स का मान इसे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखा गया तो ई आई इंटू 0 हो गया है, और माइनस डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स की जगह पे 0 एल माइनस 0 का होल स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से C1 बराबर आ गया डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। C1 का मान क्या आ गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ C1 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से लिख सकते हैं ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई 2, या माइनस डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा, और एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस C1 की जगह पर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। इसको मैंने मान लिया समीकरण 2। अब देखिए ये हमारा स्लोप के फॉर्म में आ गया, चूँकि हमारा स्लोप को जो है थीटा से दर्शाते हैं या डी वाई बाई डी एक्स से दर्शाते हैं स्लोप को। तो हमारा स्लोप का इक्वेशन आ गया, कंप्लीट स्लोप का इक्वेशन आ गया। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमम का मान निकालना है, और मैक्सिमम हमको पता है किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग थीटा के नाम से भी जानते हैं। तो बी पॉइंट पे आपका स्लोप क्या है, मैक्सिमम है। तो बी पॉइंट पे आप जाएंगे, और बी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, थीटा बी हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से जब बी पॉइंट पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। अब एक्स और यल का मान जो है समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 में अगर रखेंगे ये वैल्यू, चाहे तो यहाँ पे लिख लेंगे कलन बढ़ा के डी वाई बाई डी एक्स तथा एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो ई आई थीटा बी हो जाएगा, और माइनस डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा, यल माइनस एक्स का होल यल माइनस यल का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स बराबर क्या हो गया, यल हो गया है, और प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये कट के हो जाएगा 0, क्योंकि यल माइनस यल का होल स्क्वायर है। तो ई आई थीटा बी हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, तो थीटा बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 2 ई आई। थीटा बी का मान क्या हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 2 ई आई हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 2 ई आई। अब इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड, अब समीकरण 2 का हम लोग क्या करेंगे, फिर समाकलन कर देंगे। समीकरण 2 का फिर समाकलन जब करेंगे तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ई आई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस डब्ल्यू बाई 2 है, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसमें से बाहर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिया गया है, और ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये 2 लिख लिया गया है। तो यल माइनस एक्स का होल स्क्वायर का जब करेंगे तो यल माइनस एक्स का होल क्यूब बटे 3 हो जाएगा, और प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 और इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। हमको C2 का मान निकालना। अब C2 के मान के उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे y 0 होगा, और y कहाँ पे 0 होगा, फिक्स्ड एंड पे ही 0 होगा। तो ए पॉइंट पर फिर जाएंगे एट पॉइंट ए, तो y बराबर 0 होगा, और x बराबर भी 0 होगा। x और y का मान इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 3 में। तो ये जो है आपका हो जाएगा ई आई गुणे 0 डब्ल्यू बाई 6 एल माइनस 0 का होल क्यूब प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 0 प्लस C2। तो C2 का मान यहाँ पे सॉल्व करने पे आ गया माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपान 6 आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन थर्ड, C2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे तो ई आई वाई हो जाएगा बराबर डब्ल्यू बाई 6 एल माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू बाई 2 और 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, एल माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और C2 का मान क्या होगा, C2 का मान हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपान 6 हो जाएगा। तो एट पॉइंट बी, बिंदु बी पर क्या होगा, y बराबर वाई बी और x बराबर यल, y बराबर वाई बी और x बराबर यल रखेंगे। तो यहाँ से ई आई वाई बी बराबर जो हो जाएगा w बाई 6, ये w बाई 6 हो गया। अब यल माइनस यहाँ पे x की जगह यल रखेंगे, तो यल माइनस यल का होल क्यूब प्लस आपका क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, और प्लस आपका जो होगा यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 है, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे रखेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू यल हो जाएगा, और माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग पूरा सॉल्व करें तो ई आई वाई बी बराबर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एल माइनस एल का होल क्यूब है, और इसको एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 डब्ल्यू एल क्यूब हो जाएगा, और माइनस डब्ल्यू एल क्यूब, तो इसमें सॉल्व करेंगे 2 डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 आएगा, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो वाई बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3 ई आई। अभी ये डेरिवेशन बहुत लंबा जा रहा है, आपका डबल इंटीग्रेशन फार्मूले से है। इन्हीं सारे फार्मूलों को हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से भी डेराइव करेंगे, और उसी मेथड से आपको फार्मूला वगैरह यहाँ पे याद करने में दिक्कत होगा,
और मोमेंट एरिया मेथड जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फार्मूले को ही हम लोग एग्जाम में 30 सेकंड में या 1 मिनट में फार्मूला ड्राइव कर लेंगे और हमको कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे मोमेंट एरिया मेथड से पहले हम लोग डबल इंटीग्रेशन से पढ़ लेते हैं। अब जो है अगला आपका केस है फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट फुल लेंथ, मतलब पूरी लंबाई पे क्या लगा हो, यूडीएल लगा हो, तो पूरी लंबाई पे यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है। इसके लिए बाउंड्री कंडीशन वही होगा, ए पे स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों का मान 0 होगा और बी पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे भी सेम उसी की तरह दूरी x मान लिया गया है, ये दूरी l है, ये दूरी l माइनस x हो जाएगा। तो ये mx का मान क्या होगा, w इंटू ये w और इंटू l माइनस एक्स हो जाएगा, ये बल हो जाएगा और दूरी के लिए l माइनस एक्स बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से w/2 l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होगा, e/d2y/dx इक्वल टू m, तो m का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हो जाएगा w l माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे m का वैल्यू रखने पर इंटीग्रेटिंग एवं इक्वेशन उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर तो हो जाएगा यहाँ पे e/dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे माइनस फिर आ जाएगा तो माइनस w/2 l माइनस एक्स का होल क्यूब बटे 3 हो जाएगा और प्लस c1। अब c1 के मान के लिए हम लोग किस पे जाएंगे, जहाँ पे dy/dx 0 होगा, 0 कहाँ पे होगा, पॉइंट ए पे होगा, तो पॉइंट ए पे जाने पर dy/dx 0 और x की वैल्यू 0, ये दोनों वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे तो ei गुणे 0 हो जाएगा, माइनस w/2 l माइनस 0 का होल क्यूब बटे 3 होगा और प्लस c1 होगा। यहाँ से c1 का मान आ गया, सॉल्व करने पे WL3/6 आ गया। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन फर्स्ट, c1 का मान समीकरण एक में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ei/dy/dx होगा और यहाँ पे माइनस w/2 और इंटू l माइनस एक्स का होल क्यूब बटे 3 होगा और यहाँ पे c1 का मान क्या, WL3/6 है, इसको हमने समीकरण मान लिया 2। अब हमको क्या dy/dx का मैक्सिमम मान निकालना, मैक्सिमम मान कहाँ पे होगा, मैक्सिमम मान बी पे होगा, तो हम जाएंगे पॉइंट बी पे और पॉइंट बी पे dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बी हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो ei थीटा बी हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बी होगा और यहाँ पे माइनस w/2 l माइनस l का होल क्यूब बटे 3 प्लस WL3/6 होगा, तो यहाँ पे ये टर्म कट करके आ जाएगा 0, तो ei थीटा बी बराबर हो जाएगा WL3/6 हो जाएगा, तो थीटा बी बराबर WL3/6 ei आ जाएगा। तो यहाँ से आगे आपका थीटा बी का मान आ गया। अब इंटीग्रेशन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 का समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, समीकरण 2 का समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ei हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ei हो जाएगा। यहाँ पे जो समाकलन करेंगे समीकरण 2 आपका यहाँ पे लिखा गया है, समीकरण 2 देखिए आपका यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ei हो जाएगा और माइनस w/6 हो जाएगा और यहाँ पे l माइनस एक्स का जब करेंगे फिर माइनस बार आ जाएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लेंगे वैल्यू, ये वैल्यू किस में लेंगे, प्लस में w/6 लेंगे, l माइनस एक्स का होल पे घाते 4 हो जाएगा बटे 4 और प्लस WL3/6 इंटू x होगा और प्लस c2 एक और कांस्टेंट आ जाएगा c2, इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब फिर हम कहाँ जाएंगे, c2 के मान के लिए उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे y 0 होगा, तो y 0 कहाँ पे होगा, पॉइंट ए पे होगा, y भी 0 होगा, x भी 0 होगा पॉइंट ए पे, तो ei गुणे 0 हो गया। 0 क्यों हो रहा है, x बराबर, क्योंकि हमने x जो माना है फिक्स्ड एंड से माना है और हमने SFD BMT में x को फ्री एंड से मानते थे, यहाँ पे फिक्स्ड से माना है तो फिक्स से दूरी क्या हो जाएगी, x की 0 होगी, तो यहाँ पे ei गुणे 0 होगा, w/6 और l माइनस 0 पे घाते 4 बटे 4 होगा प्लस WL3/6 इंटू x का मान 0 होगा प्लस c2 होगा और यहाँ से 0 बराबर WL पे घाते 4 बटे, यहाँ से WL पे घाते 4 बटे 24 होगा प्लस c2 होगा। अब c2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस WL पे घाते 4/24 और पुटिंग वैल्यू ऑफ c2 इन इक्वेशन थर्ड, c2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे जब तो हो जाएगा ei हो जाएगा, w/24 हो जाएगा, यहाँ पे l माइनस एक्स पे घाते 4 हो जाएगा, WL3/6 इंटू एक्स होगा और माइनस WL4/24 होगा। हमको YB का मैक्सिमम मान निकालना, y का मान मैक्सिमम निकालना, y का मान मैक्सिमम कहाँ पे होगा, पॉइंट बी पे होगा, तो फिर पॉइंट बी पे जाएंगे, पॉइंट बी पे YB हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, तो ei यहाँ पे y की जगह पर YB रख देंगे, w/24 l माइनस l पे घाते 4 हो जाएगा, WL3/6 इंटू l होगा माइनस WL4/24 होगा, ये तो आपका हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे WL पे घाते 4/6 होगा और माइनस WL पे घाते 4/24, LCM लेंगे 24 होगा, ये 6 चौके 24, 4 WL पे घाते 4 माइनस WL पे घाते 4, फिर WL पे घाते 4/24, 3 से काटेंगे 24 को 8 आ जाएगा, तो YB का मान आ जाएगा WL पे घाते 4/8ei। तो यहाँ से थीटा बी का मान आपका जो आया है, थीटा बी का मान आया WL3/6 ei आया है और YB का मान आया है WL पे घाते 4/8ei। तो इन सब फार्मूलों से न्यूमेरिकल लगाने रहेंगे। अभी इतने ज़्यादा फार्मूले हो जाएंगे, जब लोग सिंपली सपोर्ट बीम भी पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इस नाते हम आपको मोमेंट एरिया मेथड बताएंगे, आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। लेकिन एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है तो आपको डेरिवेशन प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको डेरिवेशन याद हो जाए, और डेरिवेशन आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड से एग्जाम में जो है पूछा जाता है।
अब अगर हम लोग बात करें फार कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट एनी पॉइंट ऑफ स्पैन, मतलब किसी बिंदु पर, बीच में ही किसी बिंदु पर अगर डब्ल्यू लोड लगा हुआ तो इसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए जब यहाँ पे डब्ल्यू लोड लगाएंगे तो ए से सी तक बीम जो होगा एक कर्व के रूप में मुड़ेगा, और चूंकि इधर फ्री था आपका तो यहाँ से यहाँ जो होगा एकदम सीधी रेखा होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, सीधी रेखा होगा। तो जो बिंदु बी पे टेंजेंट होगा वही बिंदु सी पे टेंजेंट होगा, यानी स्लोप का मान जो थीटा बी होगा थीटा सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर स्लोप थीटा सी माना है, और ये कोण भी थीटा सी होगा तो ये कोण भी थीटा सी होगा। ये दूरी हमने y1 मान लिया है और ये आपका yc है। तो ये समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, सी डैश डी और बी डैश समकोण त्रिभुज बन रहा है, और पूरा डिफ्लेक्शन जो है YB, हमको YB और थीटा बी निकालना है। तो थीटा बी बराबर थीटा सी होगा। और जैसे आपका ये फार्मूला होता था, जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा कि अगर आपका यहाँ पे W लगा है और ये लंबाई L है तो आपका थीटा, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो आपका थीटा बी बराबर आया था WL²/2EI। तो ऐसे यहाँ पे अगर ये दूरी A हो जाए, ये दूरी क्या हो जाए, A हो जाए, तो ऐसे जैसे मान लीजिए दूरी क्या है, A है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो यहाँ से थीटा A क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा बी जो होगा W² क्या हो जाएगा, 2EI हो जाएगा। सेम इसी फार्मूले की तर्ज पे लिख दिया गया है। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो YB होगा, YB यहाँ पे क्या होगा, YB यहाँ पे देखेंगे Y1 + YC के बराबर होगा। YB क्या होगा, Y1 + YC के बराबर होगा, Y1 और YC। तो YC तो आपका यहाँ पे होगा। तो इस फार्मूले की सहायता से YC तो आपको पता है WA³/3I हो जाएगा, लेकिन Y1 क्या होगा, इस वाले समकोण त्रिभुज में अगर देखें C डैश D और B डैश में देखें समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा C बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान Y1 है और आधार का मान क्या है, L-A है, लेकिन बहुत कम मान के लिए tan थीटा C क्या होगा, थीटा C के बराबर होगा। तो थीटा C बराबर लिख सकते हैं Y1 और L-A। तो यहाँ से Y1 बराबर हो जाएगा थीटा C और इंटू क्या होगा, L-A होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y1 जो होगा थीटा C L-A हो जाएगा। तो यहाँ से Y1 बराबर थीटा C का मान अब रखेंगे, थीटा C का मान आपका क्या है, W²/2EI हो गया थीटा C का मान, और यहाँ पे L-A। तो अब YC का मान क्या होगा, WA³/3I होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जब YB रखेंगे तो क्या होगा, YC + Y1, YC का मान WA³/3I और प्लस Y1 का मान WA²/2EI और इंटू L-A। तो इस प्रकार से आपका YB का मान, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी बीम मतलब आपका कैंटिलीवर बीम में किसी बीम पे अगर पॉइंट लोड लगा, किसी भी पॉइंट पे अगर पॉइंट लोड लगा रहेगा बीच में, तो इस तरीके से इस फार्मूले की सहायता से हम लोग जो है मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला याद नहीं रहेगा, आपको डेरिवेशन करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर डेरिवेशन करने आता है तो एग्जाम में बहुत आसानी से फार्मूला 1 मिनट में डिराइव कर लेंगे। अब हमारा अगला है कि फार कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL एट सम लेंथ, मतलब फ्रॉम फिक्स्ड एंड, मतलब इसके पहले आपने पढ़ा था फ्री एंड से पढ़ा था। यहाँ पे जो है आपका, मतलब यहाँ पे जो है आपका ये फिक्स्ड एंड से क्या लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है। इसके पहले आपने पॉइंट लोड पढ़ा, तो इतनी दूरी पे UDL लगा हुआ है। तो यहाँ तक क्या होगा, C पॉइंट तक जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ तक लगा हुआ है C पॉइंट तक। तो C पॉइंट तक जो आपका डिफ्लेक्शन होगा ये कर्व में होगा, इसके बाद क्या होगी, सीधी रेखा होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, यहाँ Y1 होगा, यहाँ YC होगा, टोटल वैल्यू YB है। तो थीटा बी थीटा C के बराबर होगा, क्योंकि B और C पे स्लोप आपका एक रेखा में आएगा। तो यहाँ पे हो गया वैल्यू WA³/3I, क्योंकि आप लोग L लंबाई पे ये वाला केस पढ़ चुके हैं, जब लंबाई L रहती थी ये और लोड लगता था। यहाँ पे A हो गया है, तो यहाँ पे L की जगह पे केवल A आ जाएगा फार्मूला में, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, B बराबर YC + Y1, और C डैश D B डैश में क्या होगा, थीटा C, यहाँ पे tan थीटा C लिखिए, थीटा C लिखिए, क्या होगा, लंब बटे आधार Y1/L-A हो जाएगा। तो यहाँ से Y1 बराबर थीटा C इंटू L-A, और थीटा C का मान क्या होगा, WA³/6EI इंटू L-A। तो और YC का मान WA कहते 4/8EI। तो समीकरण 1 में हम लोग YC और Y1 का मान रखेंगे तो हो जाएगा YB का मान WA कहते 4/8EI और प्लस WA³/6EI इंटू L-A हो जाएगा। और तीसरा केस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। फार कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL एट सम लेंथ फ्रॉम फ्री एंड। यहाँ पे जो यही लोड लगा हुआ है ये फ्री एंड से लोड लगा हुआ है। किस लोड से एंड से लगा हुआ है, फ्री एंड से लगा हुआ है, B पॉइंट से लगा हुआ है लोड। तो यहाँ से ये दूरी हमने मान लिया A है और ये दूरी क्या है, L-A है। और यहाँ पे ये कोण जो आपका थीटा B है, मैक्सिमम स्लोप
वो आपका बी पॉइंट पे थीटा बी है और डिफ्लेक्शन क्या है वाई बी है। आपकी इतनी लंबाई पे लगा है, तो इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया है। तोड़ा क्या है, एक नीचे फिगर बनाया है जिसकी पूरी लंबाई पर ऊपर की ओर बल लगा है, जिसकी पूरी लंबाई पर क्या लगा है, यहाँ पे पूरी लंबाई पर यूडीएल लग गया है, और एक नीचे दूसरा फिगर बनाया है जहाँ ये पे नीचे से यूडीएल लगा हुआ है। तो इस वाले में से अगर ये वाला नीचे वाला अगर यहाँ पे कर दे तो ये दोनों ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमको इसका मान आ जाएगा। तो इससे हम लोग फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग सेकंड वाले का मान निकालें और थर्ड वाले का मान निकालें, सेकंड वाले में से थर्ड वाले का मान माइनस कर दें तो आपके फर्स्ट वाले का मान आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट वाले में यहाँ पे थीटा बी वाई बी लिया है, यहाँ पे थीटा बी वन वाई बी वन लिखाया है, और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे थीटा बी टू, यहाँ पे क्या लिया है थीटा बी टू या थीटा सी टू जो भी लिखिए, यहाँ पे जो आपका होगा थीटा बी टू या थीटा सी टू, और यहाँ पे क्या होगा वाई बी टू। तो आपका जो मैक्सिमम स्लोप होगा थीटा बी बराबर थीटा बी वन माइनस थीटा बी होगा। तो ये वाला केस आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके लिए फार्मूला होता है क्या, WL3/6EI, और इसके लिए आप लोग पढ़ चुके हैं WA3/6EI। यहाँ पे L क्यूब, यहाँ पे A क्यूब, चूँकि ये नीचे की ओर है इस सारी चीज़ें, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे ऊपर की ओर होगा। ऊपर की ओर डिफ्लेक्शन क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। साइन कन्वेंशन हमने बताया था, ऊपर की ओर डिफ्लेक्शन माइनस लेते थे, माइनस कर देंगे तो आपका पहले वाले फिगर के लिए वैल्यू आ जाएगा क्या, थीटा बी बराबर W/6EI ब्रैकेट में L क्यूब माइनस A क्यूब आ जाएगा। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसी तरीके से वाई बी बराबर वाई बी वन माइनस वाई बी टू। तो इस पूरे वाले केस के लिए आपने पढ़ चुका है वैल्यू क्या होता है, वाई बी वन का मान आपने पढ़ चुका, WL पे कहते 4/ATI होता है, और वाई बी टू का मान अभी आपने पढ़ा है, ये वाला वैल्यू निकालने के लिए पढ़ा है अभी पीछे, पिछला वाला ही था। तो वहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव मिली, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि आपका ऊपर की ओर है। तो WA पे कहते 4/ATI हो जाएगा इंटू थीटा सी टू L माइनस ए, और थीटा सी टू का मान क्या होगा, WA3/6EI L माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ से इस प्रकार से वाई बी का मान हो जाएगा WL पे कहते 4/ATI और माइनस, और ब्रैकेट में आपका ये पूरा वैल्यू सॉल्व करने पे आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको थीटा बी और वाई बी का मान यहाँ पे भी जो है आ गया। तो हमने कैंटिलीवर बीम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से यही सारा डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।